राजधानी भोपाल में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या घटाए जाने के विरोध में छात्रों ने जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि सरकारी कॉलेजों में सीटें कम होने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सीटों की कटौती से योग्य छात्रों को मजबूरन निजी कॉलेजों का रुख करना पड़ रहा है, जहां फीस काफी अधिक है। ये भी कहा कि सरकारी संस्थानों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होने के बावजूद प्रवेश की संभावना घटने से उनका भविष्य संकट में आ गया है। छात्रों ने मांग की है कि सरकार तुरंत नर्सिंग सीटों की संख्या को पूर्ववत करे और शिक्षा की पहुंच सभी के लिए सुलभ बनाए। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज बंद होने को लेकर छात्र अब सड़क पर उतर आए हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में आज ये सचिवालय स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यालय पर पहुंचे हैं। ये नर्सिंग छात्र हैं। इनका यही कहना है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पहले कई छात्र नर्सिंग घोटाले हुए, उसके बाद अब सरकार ने चेता और जो कॉलेज के स्टूडेंट है या जो नर्सिंग के कॉलेज है उनके कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जिससे इन छात्रों का भविष्य अंधेरे में पड़ गया है। ये कुछ छात्र हैं, बात करते हैं क्या है, क्या मामला है आज आपको हड़ताल करते बैठे हैं यहाँ पे? हम गवर्नमेंट की नर्सिंग की सीट बढ़वाने के लिए यहाँ आए हैं, जो सरकार ने घटा दी है, और हम ये जानना चाहते हैं कि अपनी सीट क्यों घटाई है और बढ़ाना चाहिए। आप घटा रहे हो, इससे क्या नुकसान क्या हो रहा है? इससे ये नुकसान हो रहा है कि हम लोग प्राइवेट में जाने को मजबूर हो रहा है। जो हम मिडिल क्लास फैमिली से हम प्राइवेट में फीस दे के नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ सकते तो यहाँ 2 साल से PNST की तैयारी नहीं करते। ऐसे कितने कॉलेज बंद हो गए जिसके कारण छात्रों का नुकसान हो? मतलब टोटल 25 कॉलेज है गवर्नमेंट के। 25 में से भी गवर्नमेंट ने पिछली बार 16 दिए थे, अब 16 में से भी उन्होंने घटा के बस 8 कॉलेज कर दिए हैं। बाकी के 8 कॉलेज 10 कॉलेज क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? ये हमारी मांग है। छात्रों की यही मांग है कि जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इससे पहले भी खिलवाड़ हुआ, लेकिन अब सरकारी कॉलेज बंद करने के बाद ये छात्र अब पहुंचे हैं। तो कुछ और भी है, तो बताइए आज ये सारे छात्र सड़कों पे उतर आए हैं, क्या पूरा मामला? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार लापरवाही सामने आ रही है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि नर्सिंग घोटाला हुआ, नर्सिंग घोटाले के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार सबक नहीं ले रही है और जिस तरह से मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी की कमियां, उन कमियों को दूर करने की बजाय सरकार ने उन कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। हम मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार तत्काल उन कॉलेजों में फैकल्टी की भर्ती करे और उन कॉलेजों को मान्यता दे। उन कॉलेजों को मान्यता न मिलने से 1200 सीटें सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की कम हो गई है। इस वजह से मध्य प्रदेश के जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्र थे वो आज प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेने पर मजबूर हो रहे और वहां की 4 गुना फीस है। उन कॉलेजों में एडमिशन लेने की बजाय मध्य प्रदेश सरकार को सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देना चाहिए और उनमें एडमिशन दिलाना चाहिए इन छात्रों को। कहा जाए कि जिस प्रकार से सरकारी कॉलेज बंद हो गए हैं और सरकारी कॉलेज बंद होने के कारण इन बच्चों के साथ कहा जाए आर्थिक नुकसान भी देखने को मिल रहा है। आर्थिक नुकसान की बात की जाए तो ये छात्र क्या मामला है कि जब अगर छात्र संख्याएं कम कर दी है, बहुत सारी असुविधा है, उसके बाद भी क्यों यहाँ पहुंचे? सर इसलिए क्योंकि सीटें कम कर दी गई हैं और जब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी हम नहीं जाएंगे। सर 2023 में 1800 थी, फिर 2024 में 1350 कर दी, अब 2025 में 500 कर दी, तो आगे तो ये बंद ही कर देंगे। सर हमारा फ्यूचर क्या है? हम 1 साल तैयारी करते हैं। अब 2026 के एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा चुका है। सर इस बात से हमारी एक ही मांग है कि 1350 सीट होनी चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कहा जाए कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, इन छात्रों ने भी कहा, छात्राओं ने और छात्रों ने कमर कस ली है कि अब जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम लोग इसी प्रकार का प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखना होगा सरकार ने जो सीटें कम की है, क्या सरकारी कॉलेज की सीटें बढ़ती है या नहीं और छात्रों की मांग पूरी होती है या नहीं। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ संजय डोंगर।